Assalamualaikum students. This is the class of English for the students of class metric. So we are going to start from the chapter number 1, and the chapter number 1 is a poem, and that is the voice of God. What is the meaning of voice? Voice का मतलब होता है आवाज़. चैप्टर पोएम का नाम है खुदा की आवाज़. So before starting the poem, I would like to introduce the poet. पोएम स्टार्ट करने से पहले हम इसके पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके शायर के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं. सो दिस पोएम इज रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन. ही वाज बोर्न इन 1893 एंड डाइड इन 1972. लुइस आई न्यूमैन ने ये पोएम लिखी है जो कि 1893 को पैदा हुए थे और 1972 में उनका इंतकाल हो गया था. लुइस आई न्यूमैन ने कहाँ पर पैदा हुए थे? प्रोविडेंस रोड आइलैंड में, विच इज़ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मीन्स यूएसए के शहर प्रोविडेंस रोड आइलैंड में लुइस आई न्यूमैन पैदा हुए थे. उन्होंने अपनी तालीम किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी? ब्राउन यूनिवर्सिटी से हासिल की थी. इसके अलावा उन्होंने कोलंबिया से अपनी जो डॉक्टरेट थी उसकी डिग्री कंप्लीट की थी. लुइस आई न्यूमैन ने ही इज़ द ऑथर ऑफ रिलीजियस बुक्स. इन्होंने बहुत सारी मजहबी सब्जेक्ट्स पर बुक्स लिखी थी और इसी से हमें पता चलता है कि उनका रिलीजियस जो सब्जेक्ट्स था उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. आई सॉट टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड. मैंने इसमें जो इस पोएम है इसमें वो लुइस आई न्यूमैन कहता है, पोएट कहता है, मैंने खुदा की आवाज़ सुनना चाहिए. एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल. स्टीपल क्या होता है? स्टीपल किसी भी रिलीजियस बिल्डिंग मतलब चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो या हमारी मस्जिद वगैरह हो, उसका जो सबसे टॉलेस्ट पार्ट होता है. जैसे हमारी मस्जिद में एक गुम्बद होता है, एक मीनार होता है, तो जो मीनार क्या है? टॉलेस्ट पार्ट, लंबा वाला पार्ट है, तो वो उसे कहते हैं स्टीपल. तो शायर है जो पोएट है उसको क्या कहता है कि मैं स्टीपल पर चढ़ गया. स्टीपल यानी जो लंबा हिस्सा है वहाँ के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे चढ़ गया ताकि मैं खुदा से करीब हो सकूं. बट गॉड डिक्लेयर गो डाउन अगेन. लेकिन खुदा ने कहा वापिस नीचे चले जाओ. आई ड्वेल अमंग द पीपल. मैं तो लोगों के दरमियान में ही रहता हूँ. सो स्टूडेंट्स, इस पोएम में क्या बताया गया है? लुइस आई न्यूमैन जो कि एक पोइट है वो कहता है कि मैंने एक मर्तबा खुदा की आवाज़ सुननी चाहिए. मैं चाहता था खुदा की आवाज़ सुनना, उनसे मुलाकात करना, उनसे बात करना. तो मैं सबसे स्टीपर जो टॉप मोस्ट स्टीपर है जो चर्च या मंदिर या किसी भी मस्जिद का जो सबसे लंबा वाला पार्ट है उसके सबसे ऊपर हिस्से पे चढ़ गया. मुझे लगता था कि वही मतलब मस्जिद तो अल्लाह ताला का घर होता है या चर्च या मंदिर उनके खुदा का घर होता है, तो मैं इसलिए वहाँ के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे चढ़ गया ताकि मैं खुदा से हम कलाम हो सकूँ. लेकिन खुदा ने क्या कहा? तुम वापस नीचे चले जाओ. क्योंकि खुदा तो जाहिर सी बात है कि इंसान से इस तरह मुलाकात, हम तो अल्लाह ताला की आवाज़ नहीं सुन सकते. तो खुदा ने कहा कि तुम वापस नीचे चले जाओ. तुम किसी भी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ के मुझसे बात नहीं कर सकते, बल्कि तुम नीचे चले जाओ. मैं तो लोगों के दरमियान ही रहता हूँ. तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का मैसेज क्या है कि गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम. खुदा हर वक्त हर जगह मौजूद होता है. अगर हम खुदा के करीब होना चाहते हैं, खुदा से मुलाकात करना चाहते हैं, तो किसी चर्च या मस्जिद की बिल्डिंग पर सबसे ऊपर चढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उसकी मखलूक के साथ अच्छा रवैया रखना चाहिए. उसकी मखलूक के जितने ज़्यादा हम करीब होंगे, इंसानों से आपस में मोहब्बत करेंगे, इंसानों से जितना ज़्यादा करीब होंगे हम खुदा के भी उतना ज़्यादा करीब हो सकते हैं. इसके अलावा इस कायनात की खूबसूरती में, इस कायनात की हर चीज़ में खुदा की जो मौजूदगी है उसका एहसास होता है हमें. इससे सबसे ज़्यादा बढ़कर इंसान के दिलों में अल्लाह ताला रहता है. अल्लाह ताला कहाँ रहता है? इंसान के हमारे दिलों में रहता है. तो हमें अगर अल्लाह ताला के करीब होना है तो हमें लोगों के साथ मोहब्बत, नरमी और रहमदिली से पेश आना चाहिए. अगर हम मखलूक के साथ अच्छा रवैया रखेंगे तो हम ऑटोमेटिकली खुदा के करीब हो जाएंगे. सो दिस वॉज द मैसेज ऑफ दिस पोएम. आई होप यू अंडरस्टैंड. टेक केयर. थैंक यू.